ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप संजीव कुमार से खबरें सुनिए। सबसे पहले सुर्खियां। मरकज में नई हुकूमत की तश्कील के ताल्लुक से सियासी सरगर्मियां तेज। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की तरफ से मशावरती मीटिंगों का सिलसिला जारी। कई हमसाया मुल्कों के सरबराहों की नरेंद्र मोदी की हलबरदारी की तकरीब में शिरकत मुतवक्का। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के मुताबिक नौजवान जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल को संवारने और इसे तरक्की की नई बुलंदियों तक पहुंचाने में कर रहे हैं एक कलीदी रोल अदा। और एलजी का माहाना रेडियो प्रोग्राम अवाम की आवाज का अगला शुमारा 16 जून को होगा नश्र। लोगों से आरा और तजावीज तलब। अब पेश है खबरों की तफसील। अब जबकि कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए हुकूमत बनाने की तैयारी कर रहा है, बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने मरकजी वुजरा और सीनियर पार्टी लीडरों के साथ नई दिल्ली में एक मीटिंग की। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, दीगर मरकजी वुजरा पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, मनसुख मांडविया और अश्विनी वैष्णव नीज, बीजेपी कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग, पार्टी लीडर विनोद तावड़े और दीगर रहनुमाओं ने जेपी नड्डा की रिहाइशगाह पर मुनक्कद हो रही इस मीटिंग में शिरकत की। जनता दल यूनाइटेड लीडरां भी नई दिल्ली में पार्टी सदर और बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार की रिहाइशगाह पर मीटिंग के लिए पहुंच गए हैं। इन मीटिंगों का इनेकाद एनडीए लीडरों की तरफ से वजीर आजम नरेंद्र मोदी को लीडर चुनने के एक दिन बाद हो रहा है। जेडीयू ने आज कहा है कि उसने नई एनडीए हुकूमत के सामने काबीना की तश्कील के हवाले से कोई भी शर्त नहीं रखी है। आकाशवाणी खबर के साथ बात करते हुए पार्टी तर्जुमान केसी त्यागी ने कहा कि बीजेपी सदर जेपी नड्डा और मरकजी वजीर राजनाथ सिंह को जिम्मेदारी दी गई है कि वो एनडीए इत्तेहाद के साथियों के साथ काबीना की तश्कील के बारे में बातचीत करें और तमाम मीटिंगों का इनेकाद इस जिम्न में हो रहा है। ताहम जेडीयू बिहार के लिए खुसूसी दर्जा चाहती है ताकि बिहार में गुर्बत, बेरोजगारी और रियासत से हिजरत करने के मसाइल हल किए जा सके। जेडीयू ने बिहार में 12 लोकसभा सीटें हासिल की हैं और ये नई एनडीए हुकूमत की तश्कील में एक अहम रोल अदा कर रही है। कल एनडीए की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग नई दिल्ली में मुनक्किद हो रही है, जिसमें बीजेपी, टीडीपी, जेडीयू, एलजेपीआर, शिवसेना, शिंदे ग्रुप, जेडीएस और एनडीए की दीगर पार्टियों के मुंतखब शुदा मेंबरान पार्लियामेंट शिरकत कर रहे हैं। कल एनडीए मीटिंग के दौरान एक करारदाद पास की गई थी जिसमें कहा गया था कि भारत ने नरेंद्र मोदी की क़यादत में हर एक शोबे में नुमायां तरक्की हासिल की है। करारदाद में मजीद कहा गया कि मुल्क के अवाम ने 6 दहाइयों के बाद एक मजबूत लीडरशिप को तीसरी मुद्दत के लिए कतई अक्सरियत से चुन लिया है। दरियासना इंडिया ब्लॉक के लीडरों ने भी आज नई दिल्ली में मीटिंगों का सिलसिला जारी रखा। तृणमूल कांग्रेस के कौमी जनरल सेक्रेटरी और मेंबर पार्लियामेंट अभिषेक बनर्जी और पार्टी लीडर डेरेक ओब्रायन ने समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव के साथ उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। आम आदमी पार्टी के लीडर और राज्यसभा मेंबर राघव चड्ढा ने शिवसेना यूबीटी लीडर संजय रावत के साथ मीटिंग की। इन मीटिंगों का इनेकाद लोकसभा चुनाव के नताइज सामने आने के बाद कांग्रेस सदर मल्लिक अर्जुन खड़गे की रिहाइशगाह पर इंडिया ब्लॉक की पहली इत्तेहादी मीटिंग के एक दिन बाद हुआ। कई हमसाया मुल्कों के सरबराह नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी मर्तबा वजीर आजम की हैसियत से हल्फ लेने की तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की अपनी हम मनसब शेख हसीना को हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करने की दावत दी है। इस हवाले से बांग्लादेश की वजीर आजम कल नई दिल्ली पहुंच रही है। उन्होंने पार्लिमानी इंतखाबात में जीत हासिल करने के लिए नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी थी। श्रीलंका के सदर अनिल विक्रमसिंघे ने भी हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत करने की वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दावत कबूल की है। उन्होंने भी पार्लिमानी चुनाव में तारीखी कामयाबी हासिल करने के लिए नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी। तवक्को है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी 8 जून को हल्फ लेंगे। वाज़ेह रहे कि एनडीए ने 18वें लोकसभा इंतखाबात के दौरान 293 नशस्तें हासिल की हैं, जबकि हिज़्ब इख्तिलाफ इंडिया ब्लॉक ने इन इंतखाब में 234 सीटों पर जीत दर्ज की है।
फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को इंतखाबात में अच्छी खासी कामयाबी हासिल करने के लिए मुबारकबाद दी है। उन्होंने तीसरी मर्तबा सरकार बनाने के लिए नरेंद्र मोदी को नेक ख्वाहिशात दी। फ्रांस के सदर ने कहा कि नरेंद्र मोदी की तीसरी हुकूमत के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान रिश्ते मजीद मुस्तहकम होंगे। नरेंद्र मोदी ने आने वाले पैरा ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स के लिए फ्रांस के सदर को मुबारकबाद दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कल शाम राष्ट्रपति भवन में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजारती काउंसिल के वुजरा के एजाज में इशाइया का एहतमाम किया, जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अलावा मरकजी वुजरा राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमन और नितिन गडकरी और कई दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। इससे पहले कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने वजारती काउंसिल का इस्तीफा सदर जमहूरिया को पेश किया था। पार्लिमानी इंतखाबात के नताइज सामने आने के बाद अब मिसाली ज़ाब्ता इखलाक खत्म हुआ है। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तमाम रियासतों और यूटीज के चीफ सेक्रेटरियों के साथ साथ रियासतों और यूटीज के चीफ इलेक्टोरल अफसरों के नाम एक मकतूब भी जारी किया है। केरला की 3 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव से मुतालिक नोटिफिकेशन आज जारी किया गया। सीपीआई लीडर बेनोय बिस्वाम, सीपीआईएम लीडर इलामाराम क्रेम और केसीएम लीडर जोज के मनी की मुद्दत 1 जुलाई को इख्तिताम को पहुंच रही है। महाराष्ट्र की एक राज्यसभा निशस्त के लिए जिमनी इंतखाबात से मुतालिक नोटिफिकेशन भी आज ही जारी किया गया। ये निशस्त एनसीपी लीडर प्रफुल्ल पटेल के इस्तीफा देने के बाद खाली हो गई थी। इन सभी हलकों के लिए नामजदगी कागजात इस महीने की 13 तारीख तक भरे जा सकते हैं और चुनाव 25 जून को मुनाकिद होंगे। दरियासना राज्यसभा के 9 अरकान हाल ही में आम इंतखाबात के दौरान लोकसभा के लिए चुने गए हैं। इनमें आसाम के सर्बानंद सोनोवाल और कमिक्खा प्रसाद तासा, बिहार के विवेक ठाकुर और मीसा भारती, हरियाणा के दीपेंद्र सिंह हुडा, मध्य प्रदेश के ज्योतिरादित्य सिंधिया, महाराष्ट्र के पीयूष गोयल, राजस्थान के केसी वेणुगोपाल और त्रिपुरा के पैबलब कुमार दीप शामिल हैं। ये खबरें आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाप्त कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि हमारे नौजवान जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल को संवारने और इसे तरक्की की नई बुलंदियों तक पहुंचाने में एक कलीदी रोल अदा कर रहे हैं। उन्होंने नौजवानों को यूटी का एक बड़ा असासा और मजबूत कड़ी करार देते हुए कहा कि नौजवान जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करने के लिए पुरअज़्म हैं। आज श्रीनगर में निफ्ट श्रीनगर के यूथ फेस्ट स्पेक्ट्रम 2024 का इफ्तिताह करने के बाद तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ये 2 रोजा फेस्टिवल निफ्ट समेत कश्मीर वादी के दीगर तालीमी इदारों के तलबा को आर्ट्स, स्पोर्ट्स, फैशन शोज और अदबी प्रोग्रामों में अपनी छुपी सलाहियतों को उजागर करने का एक भरपूर मौका फराहम करेगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ ये फेस्टिवल नौजवानों को एक दूसरे के साथ इख्तिराई और तख्लीकी ख्यालात को एक दूसरे के साथ साझा करने, नीज हमारी गूनागू सकाफती अकदार और फनकाराना विरसे को तक़वियत बख्शने का एक बेहतरीन मौका फराहम करेगा। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यूटी इंतजामिया की तरफ से हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम सेक्टर के अहियाई नौ के लिए किए जा रहे इकदामात को उजागर किया। उन्होंने कहा कि इंतजामिया ने जून 2023 में 32 नए क्राफ्ट्स को नोटिफाई किया, जिनसे दर्जशुदा क्राफ्ट्स की तादाद अब 60 तक पहुंच गई है। इस साल के निफ्ट यूथ फेस्टिवल में 600 से जायद तलबा शिरकत कर रहे हैं और वो फेस्टिवल के दौरान 24 सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रोग्राम में डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भिदूरी, सनत और हिरफत के कमिश्नर सेक्रेटरी एस विक्रमजीत सिंह और कई दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर का माहाना प्रोग्राम अवाम की आवाज अब दोबारा शुरू हो रहा है। इस प्रोग्राम का अगला शुमारा 16 जून को सुबह 11 बजे नश्र किया जाएगा। एलजी ने इस प्रोग्राम के ताल्लुक से लोगों से उनकी आरा और तजावीज तलब की हैं। ख्वाहिशमंद अफराद अपनी आरा और तजावीज व्हाट्सएप नंबर 8493085049 या वेबसाइट www.awamkiawaz.jk.gov.in पर दर्ज करा सकते हैं। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से 12वीं जमात के इम्तिहानात
के नताइज का आज ऐलान किया गया। तफसीलात के मुताबिक इस इम्तिहान में कुल 93,340 उम्मीदवार शामिल हुए थे, जिनमें से 69,385 उम्मीदवार कामयाब करार दिए गए। यूं पास होने वाले उम्मीदवारों की शरह 74% रही। भारतीय नजाद नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स बीच वेलमोर के साथ अपनी नौइयत के पहले खलाई मिशन बोइंग स्टार लाइनर में खला तक सफर करने वाली पहली खलाबाज बन गई है। 59 साला विलियम्स इस नए ह्यूमन रेटेड खलाई जहाज पर पहले मिशन के तहत परवाज करने वाली पहली खातून खलाबाज हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्रीनगर पार्टी हेडक्वार्टर पर आज पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सदारत में एक इस्तकबालिया तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें पार्टी के नए पार्लियामेंट मेंबरों को मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर खिताब करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पार्टी ने मुख्तलिफ चैलेंजों के बावजूद हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में अच्छी कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कहा कि पार्टी लोगों के मैंडेट पर खरा उतरने और उनकी सही नुमाइंदगी करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी जम्मू कश्मीर को तरक्की याफ्ता और खुशहाल बनाने के लिए काम करती रहेगी। मकानात व शहरी तरक्की के कमिश्नर सेक्रेटरी मनदीप कौर ने आज कुंजर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्लांट के इर्द गिर्द ज्यादा से ज्यादा तादाद में पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए ताकि माहौलियाती तवाजुन को बरकरार रखा जा सके। उन्होंने कुंजर और टंगमर्ग म्युनिसिपल हुदूद में आने वाले इलाकों का दौरा करके वहां बुनियादी सहूलियात का जायजा लिया। भगवान गोपीनाथ जी ट्रस्ट की तरफ से जारी एक प्रेस नोट के मुताबिक भगवान गोपीनाथ जी का सालाना महायज्ञ उनके आश्रम खरियार हबकदल श्रीनगर में 8 जून को मनाया जा रहा है, जिसमें काफी तादाद में श्रद्धालुओं की शिरकत मुतवक्का है। टैगोर हॉल श्रीनगर में आज सागर कल्चरल फोरम चुक्कर पटन की तरफ से एक रोजा अदबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिस दौरान नौजवान शायर यामिन यूसुफ के शेरी मजमुए अभी परवाज बाकी है की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई। इस कॉन्फ्रेंस में काफी तादाद में शायरों और अदीबों ने शिरकत की। भारत और ओमान के दरमियान दिफाई रिश्तों को मजीद मुस्तहकम करने की जिम्न में गुज़श्ता 2 दिनों के दौरान नई दिल्ली में भारतीय बहरिया और रॉयल नेवी ऑफ ओमान के माबैन स्टाफ बातचीत का 6ठा दौर मुनाकिद हुआ। भारतीय बहरिया के वफ्द की कयादत कोमोडोर मनमीत सिंह खुराना, जबकि रॉयल नेवी ऑफ ओमान के वफ्द की कयादत कोमोडोर जासिम मोहम्मद अली अल बिलोशी ने की। बातचीत के दौरान मैरीटाइम सिक्योरिटी से जुड़े चैलेंजों और दीगर मामलात पर भी तबादला ख्याल किया गया। मरकजी सेहत वजारत ने मुख्तलिफ रियासतों के साथ जायजा मीटिंगों का इनेकाद करके गर्मी की शदीद लहर से पैदा शुदा सूरत हाल और अस्पतालों में आग की वारदातों को रोकने से मुतालिक इकदामात का जायजा लिया। डीजी हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर अतुल गोयल ने मीटिंग के दौरान कहा कि तमाम रियासतों और यूटीज की सूरत हाल पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और वज़ा किए गए रहनुमा खतूत से अमल किया जा रहा है। और अब मौसम। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 23.5 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 12.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 37.6 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 20.6 डिग्री सेल्सियस था। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 20.8 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 6.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।